मेरे मामा मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं अपने अम्मी और अब्बू से भी ज़्यादा उनके बेहद करीब थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरी और मेरे मामा की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैंने नई नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से स्कूल, कॉलेज और ज़िंदगी के बारे में नई नई बातें सुनी थीं। मामा से दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं अपने मामा से हर बात शेयर कर लेती थी और मुझे मामा से बातें करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे तो मामा के सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मामा ने मुझे कहा, प्रिया ज़रा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और मामा के कमरे में चली गई। मामा ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर वापस जाने लगी थी कि मामा ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि आज घर पर कोई भी नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसलिए आज मेरे पास ही बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताता हूँ। मामा ने मुझे अपने बिस्तर पर बैठने को कहा। मैं मामा के पास बैठ गई। मामा मुझे कुछ कहने लगे। उस बात को सुनकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं और फिर मामा मुझे बोले, चलो हम दोनों मिलकर उस पर बात करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र 18 साल है। अभी मैंने 12th क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अब्बू मेरी आगे की पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने अम्मी और मामा से कहा कि मैं आगे कॉलेज जाना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज़ मेरी मदद करो और मेरे अब्बू को राज़ी करो। अम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और गलत संगत ज़्यादा चलती है। तभी मेरे मामा ने अब्बू को समझाया और एक तरफ से मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूँगी। तब जाकर अब्बू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और मामा से कहा कि आज से प्रिया की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा काम किया जिससे इस घर और ख़ानदान पर कोई दाग लगा तो प्रिया के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं है। मामा ने अब्बू से कहा कि भाई साहब आप फ़िक्र ना करें, मैं प्रिया की हर हरकत पर नज़र रख लूँगा। मुझे इस वक्त पता नहीं था कि मामा के दिल में क्या है और वह मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं, लेकिन मज़े की बात तो यह हुई कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी मामा के साथ दोस्ती इतनी आगे तक चली जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में मामा ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता वह शाम को मैं मामा को घर आकर बता देती। मामा भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्री होने लगे थे और मुझे लगता कि वह मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि मेरी मामी गांव में रहती थी और मामा नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई जिसका नाम स्नेहा था। उसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी ज़िंदगी बदलने लगी, क्योंकि उस सहेली ने मुझे बताया कि उसकी एक ऑनलाइन स्टडी ग्रुप है जहां सीनियर स्टूडेंट्स करियर टिप्स देते हैं। स्नेहा ने मुझे एक दिन अपने ग्रुप से मिलवाया भी था। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि हमारी अब अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है, इसलिए हम दोनों अपने करियर में पूरी तरह से खुल चुके हैं। हम दोनों में कोई पर्दा नहीं है। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वह सब कुछ जानने की कोशिश करती जिसे जानने की शायद मेरी अभी उम्र भी नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं यह सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती। और फिर ऐसा ही होने लगा, मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए मैं जब भी ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद मामा का ख्याल आ जाता और फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती और ख़ुद को कहती कि प्रिया, यह सब क्या है, यह क्या बेहुदा बातें सोच रही हो। वह मेरे मामा हैं, लेकिन फिर मामा की बातें और उनका रवैया भी मेरी इस सोच को बढ़ावा देता रहता था। लेकिन मामा के दिल की बातें मैं अभी तक जान नहीं पाई थी। कभी कभी तो मुझे लगता था वह भी शायद मेरे बारे में यही सब सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझसे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता था और वह मुझे याद दिला देते थे कि तुम्हारे अब्बू कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। उनकी यह बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है।
जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर वापस आकर अपनी सहेली की बताई हुई बातों को सोचने लगती। उस दिन मेरे मामा जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और कहने लगे, क्या सोच रही हो प्रिया, वह भी इतनी गहराई से। मैंने मामा की तरफ एक अदा से देखा और उनसे कहा, मामा आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है। हर बार की तरह आज भी मैं मामा से अपने दिल की बात शेयर करने लगी। मेरी बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात मामा को बताती थी, फिर वह चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो। मामा भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ क्या बताना है तुम्हें, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है। मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म के स्टडी ग्रुप होते हैं जिन ग्रुप में हर तरह की करियर मालूमात मिल जाती है। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है, आपने भी वो ग्रुप देखे होंगे, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर देखें और एंजॉय करें। मैंने यह बात अपना चेहरा मामा के नज़दीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कहा। वह फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वह मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वह मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो प्रिया, ऐसी बातें अपने अब्बू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही ग्रुप देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की जानकारी दिखा दूंगा। मामा की आंखों में एक चमकीली शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद मामा अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात को क्या होगा यही सोचने लगी, लेकिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में मामा बहुत ज़्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे, सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। और उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में भी अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझेंगे और तुम्हारी आज़ादी के दरवाज़े तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी यह बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फारिग हुई तो रात को आराम से मैं मामा के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो मामा कुछ किताबें देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने वह किताबें छुपा दीं। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन बदन सर्दी बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैं जाते ही मामा के बिस्तर में घुसकर मामा के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वह जानकारी दिखा दो, नहीं तो फिर अब्बू के आने का टाइम हो जाएगा। फिर मामा भी बिना टाइम वेस्ट किए मुझे कुछ लिंक्स दिखाने लगे। लिंक्स देखते ही मेरे अंदर से मुझे कुछ बदलाव महसूस होने लगे, लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद लिंक्स ही देखे थे कि अब्बू हमारे कमरे में आ गए। अब्बू आते ही मुझसे कहने लगे, इतनी रात के वक्त मामा के कमरे में क्या कर रही हो, चलो अपने कमरे में चली जाओ। अब्बू बहुत ही सख्त मिजाज के थे और मैं उनसे काफ़ी डरती भी थी, तो जैसे ही अब्बू ने सख्त अंदाज में कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा जैसे ही अब्बू मामा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे तो फिर से मैं मामा के कमरे में चली जाऊंगी, लेकिन इस रात अब्बू को मामा से शायद कोई ज़रूरी काम था, इसलिए अब्बू काफ़ी टाइम तक उनके कमरे में बैठे रहे और इंतज़ार करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई और पता नहीं अब्बू मामा के कमरे से कब गए। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मैंने कुछ लिंक्स जो देख ली थी जैसे तैसे करके मैं खुद पर काबू करने लगी और जब टाइम हुआ तो मामा के कमरे में जानकारी देखने के लिए चली गई, मगर मामा ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा रहा हूँ, ऐसा करो तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुमको और जानकारी दिखा दूँगा। मैं तो सुबह से ही जानकारी देखने के लिए बेताब हो रही थी, तो मामा पर थोड़ा गुस्सा करके बैठ गई।
मेरे मोबाइल में नेट का पैकेज लगा हुआ था। तभी मेरे मोबाइल पर किसी नए नंबर से मैसेज आया। उसकी भेजी हुई जानकारी देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं अभी तक उस मैसेज को देख ही रही थी कि उस आदमी के मैसेज आने लगे। वह काफ़ी मददगार अंदाज में चैट कर रहा था। मैं तो पहले ही बेताब थी, तो मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे मामा को बतानी चाहिए। मैं फ़ौरन मामा के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान व्यक्ति से वैसे ही बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर उस वक्त मैसेज पर बात कर रही थी जब मैंने उससे कहा कि मैं तुमको और टिप्स जानना चाहती हूँ और उसको वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, लेकिन उस व्यक्ति ने मना कर दिया। उस टाइम में अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़र मामा पर पड़ी। वह इस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वे रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे थे। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में यह शक आ गया था कि कहीं मामा ही तो मुझे नए नंबर से मैसेज तो नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं यही बातें सोचते सोचते अपने मामा के ख्यालात में पता नहीं कब नींद की वादियों में खो गई और एक ख्वाब देखा जिसमें मामा मेरे साथ थे और बोल रहे थे किसी काम को करने के लिए। तभी मेरी आंख खुल गई। सुबह मैंने देखा मामा का मूड बहुत अच्छा था। वह मेरे साथ बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन उस दिन मामा ने कहा आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज के लिए लेकर जाऊंगा, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ और गेट से बाहर निकली तो मामा मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं आज बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त स्नेहा मुझसे नाराज़ थी, क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। मामा ने रास्ते में मेरी उदासी की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मामा ने कहा चलो तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ, और मामा ने बाइक एक चाट की शॉप पर रोक दी। उन्हें पता था कि मुझे चाट बहुत पसंद है। फिर हम दोनों ने वहाँ बैठकर चाट खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी। मामा वहाँ भी मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद मैं मामा के साथ घर वापस आ गई। उस दिन अम्मी अब्बू घर पर मौजूद नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। तो मामा मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझसे दोबारा से जानकारी देखने को क्यों नहीं कहा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो पहले से ही देख ली है। मामा एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और बोले वह कैसे देखी, तुम्हारे पास तो सिर्फ सिंपल पैकेज होता है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा था। मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक नया मेंटर बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने के लिए आई थी, मगर आप सो रहे थे। जब मामा ने यह सुना तो गहरी सोच में डूब गए। वह बोले तुम अभी जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई। जब मैं वापस आई तो देखा कि मामा मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मामा ने मेरा मोबाइल टेबल पर रख दिया और फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाना खाते वक्त मामा की तरफ देखती तो मुझे लगता कि मामा मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वह कह नहीं पा रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी मामा अब कह भी दो ना, मैं आपको मना नहीं करूँगी। फिर मेरी नज़र मामा के चेहरे से हटकर अपने मोबाइल पर पड़ी, क्योंकि मैं आज भी उस अनजान मेंटर के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और मामा भी फ़िलहाल कुछ कहने को चाह रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी, मगर मेरे मामा ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी मामा ने कहा प्रिया, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने यह कहते हुए मेरा मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया और मामा से कहा अब तो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो। तब उन्होंने कहा दे दूँगा, अभी तुम ऐसा करो कि बर्तन समेटकर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं तो खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज मामा मेरी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करेंगे। मैंने ऐसा ही किया, जल्दी जल्दी बर्तन समेटे, फिर कॉलेज का काम भी ख़त्म किया और रात के 11 बज रहे थे जब मैं मामा के कमरे में आई और उनसे कहने लगी अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे उस मेंटर से बात करनी है। मामा ने कहा मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ।
मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद मैं चाय बनाकर कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी और मुड़कर जाने ही लगी। तभी मामा ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले, आज घर में कोई भी नहीं है, तुम्हें अकेले सोने में डर लगेगा, आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी क्योंकि आज रात मुझे उस मेंटर से चैट पर बात करनी थी। मैंने जानबूझकर मामा को वापस जाने के लिए यह बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपना उनसे छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी। मगर मामा ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले, मैंने जो कहा है उतना ही करो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था और मुझे अपने बेड पर बैठने को कहा। मैं भी डर के मारे मामा के पास ही रुक गई। वह काफ़ी देर तक तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। फिर मामा ने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रात के 12 बजे तो उन्होंने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वह मेंटर कौन है जो तुम्हें टिप्स और मैसेज भेजता है। मामा की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बोली, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। मामा ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, देखो इसको। उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि वह मेंटर मेरी सहेली स्नेहा का ही पुराना दोस्त निकला जो कॉलेज में पहले स्कैम करता था। मैं फटी फटी आंखों से मामा की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। फिर मामा बताने लगे कि तुमने जब मुझे इस मेंटर के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि ज़रूर कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। तभी मैंने तुम्हारे मोबाइल से प्रिया बनकर इस मेंटर से बात करना शुरू कर दिया। वह तुम्हारी पर्सनल जानकारी बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैं उसे ना डराता तुम बर्बाद हो जाती और ख़ानदान की इज्जत खराब हो जाती और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा और मेरा जो हश्र करते वह अलग। प्रिया बेटी, तुम्हारी यह उम्र कुछ अच्छी सीखने की है। ऐसी बुराई वाली बातों से, उन कामों से खुद को बचा कर रखो। तुम जब मुझसे ऐसी बातें करती थी तब मैं उन बातों को तुम्हारा बचपन और मजाक समझकर टाल देता था, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे टालने की बजाय तुम्हें किसी तरह से समझाना चाहिए। तभी मैंने तुम्हें सख्ती से समझाने के बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई। अगर उस वक्त मैं तुमको सख्त अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता तो शायद तुम समझने के बजाय नाराज़ हो जाती। फिर तुम मुझसे बातें शेयर ना करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों के जाल में फंस जाती। मामा की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश करवाया और समझाया कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करूं जो पढ़ाई में तेज़ हो, ना कि बुरे कामों में। मैंने मामा से कह दिया कि मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, ऐसी लड़कियों और ऑनलाइन मेंटर्स के बुरे कामों में अब बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी। दोस्तों, आज के दौर में माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ हर बात शेयर करने की इजाज़त नहीं देते। यह उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। बच्चों को अच्छे और बुरे काम की तमीज़ सीखनी चाहिए और स्कूल या कॉलेज में किसी भी तरह की कोई भी हरकत हो तो अपने माँ बाप या बड़े भाई बहन के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में आने वाली मुश्किलों से बचा जा सके। हर माँ बाप को अपने बच्चों को सही और गलत में फ़र्क बताना चाहिए और उनके हर कदम पर नज़र रखनी चाहिए ताकि प्रिया की तरह उनकी और उनके घर वालों की इज्जत महफूज रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और सीख देने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। कहानी जारी रखते हुए विस्तार से और गहराई से आगे बढ़ाते हैं ताकि पूरी लंबाई 5000 शब्दों से ज़्यादा हो। अब विस्तृत वर्णन शुरू होता है। मेरे बचपन की यादें आज भी ताज़ा हैं। जब मैं छोटी थी तब मामा मुझे स्कूल से लेने जाते थे। रास्ते में वे मुझे कहानियाँ सुनाते और मैं उनकी गोद में सिर रखकर सुनती। अब जब मैं 18 साल की हो गई तो वह दोस्ती एक अलग ही रूप ले चुकी थी। कॉलेज के पहले दिन मामा मेरे साथ गए थे। उन्होंने मुझे कॉलेज का पूरा टूर करवाया और हर क्लास के बाहर खड़े होकर समझाया कि यहाँ क्या क्या सावधानी बरतनी है। अब्बू ने मामा को चेतावनी दी थी कि एक बार भी अगर प्रिया की कोई शिकायत आई तो तुम जिम्मेदार होगे। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा था, भाई साहब चिंता मत कीजिए, प्रिया मेरी बेटी जैसी है। उस दिन घर लौटते वक्त मामा ने मुझे कहा, प्रिया अब तुम बड़ी हो गई हो
लेकिन याद रखना, पढ़ाई सबसे पहले है। मैंने हामी भरी, लेकिन दिल में सोच रही थी कि कॉलेज में नई दोस्तियां भी तो होंगी। कॉलेज के दूसरे हफ्ते में स्नेहा से मुलाकात हुई। वह मेरी क्लास में थी, लेकिन पहले दिन से ही बहुत एक्टिव लगती थी। ब्रेक टाइम में वह मेरे पास आई और बोली, प्रिया, तू नई लगती है क्या? मैंने शर्माते हुए हाँ कहा। फिर वह मुझे अपनी स्टोरी सुनाने लगी कि कैसे उसने ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करके कई सीनियर्स से टिप्स लिए और अब उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। मैंने उत्सुकता से पूछा, कौन सा ग्रुप? उसने अपना फ़ोन निकाला और कुछ लिंक्स शेयर किए। उस रात घर आकर मैंने मामा को बताया। मामा ने गंभीर होकर कहा, प्रिया, ऐसे ग्रुप अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन सावधानी से। लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा बढ़ गई थी। अगले कुछ दिनों में स्नेहा ने मुझे और ज़्यादा बताया। वह कहती थी कि एक मेंटर है जो फ्री में करियर गाइड करता है। बस एक मैसेज करो और शुरू हो जाता है। मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करूं, लेकिन मामा को अभी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वह सख्ती से मना कर सकते थे। एक शाम जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो अचानक मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। लिखा था, हाय प्रिया, मैं आर्यन हूँ, तुम्हारे कॉलेज के सीनियर ग्रुप से। स्नेहा ने तुम्हारा नंबर दिया है। मैंने हैरानी से जवाब दिया, हाँ बोलो। फिर बातें शुरू हुईं। वह पूछता रहा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या प्लान है भविष्य का? मैंने बताया और वह बहुत अच्छे टिप्स देने लगा। मेरे दिल में खुशी छा गई। मैंने सोचा ये तो मामा से भी बेहतर गाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने मामा को आधा अधूरा बता दिया। मामा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, लेकिन ज़्यादा मत फंसना। रातें अब बदल गई थीं। मैं बिस्तर पर लेटकर फ़ोन देखती रहती। मेंटर आर्यन रोज़ नए नए मैसेज भेजता। कभी कहता, आज का मोटिवेशनल टिप पढ़ो, कभी कहता, अपना फ्यूचर प्लान शेयर करो। मैं भी शेयर करती जाती। एक रात वह बोला, प्रिया, तुम्हें एक स्पेशल लिंक भेज रहा हूँ जो सिर्फ चुनिंदा स्टूडेंट्स को मिलता है। लिंक खोलकर देखो। मैंने खोला तो कुछ स्टडी मटेरियल था, लेकिन नीचे लिखा था, अगर और डीप गाइडेंस चाहिए तो पर्सनल डिटेल्स शेयर करो। मेरे मन में हलचल हुई। मैंने सोचा मामा को दिखाऊं, लेकिन फिर डर लगा कि वह गुस्सा कर देंगे। दिल में एक तनाव था कि क्या करूं क्या न करूं। तभी मामा का कमरा याद आया। मैं उठी और उनके कमरे की तरफ गई, लेकिन दरवाज़ा बंद था। अंदर से आवाज़ आई, प्रिया, कुछ चाहिए? मैंने कहा, नहीं मामा, बस पानी पीने आई थी। लेकिन दिल में शक था कि मामा जानते तो नहीं कुछ। अगले दिन कॉलेज में स्नेहा ने पूछा, आर्यन से बात हुई? मैंने हाँ कहा तो वह खुश हो गई। लेकिन शाम को घर लौटकर मामा ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, प्रिया, आज तुम्हारा मूड कुछ अलग लग रहा है। मैंने झूठ बोला, सब ठीक है। मामा ने मेरी आंखों में देखा और बोले, बेटी, याद रखना, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पर हूँ। अगर कोई समस्या हो तो बताना। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं, लेकिन मैंने रोका। रात को फिर मैसेज आया आर्यन का। इस बार वह पूछ रहा था, तुम्हारे घर का पता क्या है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बुक्स भेजना चाहता हूँ। मैंने सोचा यह ज़्यादा हो गया, लेकिन उत्सुकता में मैंने आधा पता बता दिया। तभी अचानक मामा कमरे में आए और बोले, प्रिया, चाय बनाओ सर, दर्द कर रहा है। मैं चाय बनाकर गई तो मामा ने मुझे बैठने को कहा। हम दोनों बैठे थे। कमरे में सिर्फ लाइट जल रही थी। बाहर सर्द हवा चल रही थी। मामा ने कहा, आज रात तुम यहीं बैठो, हम बातें करते हैं। मैंने मन ही मन सोचा शायद आज वह कुछ खास बताएंगे। दिल में डर और उत्सुकता दोनों थे। तभी अब्बू की आवाज़ आई बाहर से। मामा ने मुझे कहा, जाओ अपने कमरे में। मैं गई, लेकिन मन में सवालों का तूफान था। दूसरे दिन की सुबह मामा ने मुझे कॉलेज ड्रॉप किया। रास्ते में उन्होंने कहा, प्रिया, मोबाइल ज़्यादा मत यूज़ करो, पढ़ाई पर फोकस करो। मैंने हाँ कहा, लेकिन फ़ोन में आर्यन का मैसेज पेंडिंग था। कॉलेज पहुंचकर स्नेहा ने कहा, आर्यन बहुत अच्छा मेंटर है ना? मैंने हामी भरी, लेकिन मन अंदर से परेशान था। शाम को घर आकर मैंने मामा से पूछा, मामा, क्या आप कभी ऑनलाइन मेंटर से बात करते हो? मामा ने कहा, हाँ, लेकिन सावधानी से। उनकी आंखों में कुछ छिपा था। रात को फिर वही सीन। मैं इंतज़ार कर रही थी मैसेज का। मैसेज आया, आर्यन ने लिखा, प्रिया, अब तुम्हें पैसे लगाने पड़ेंगे क्योंकि स्पेशल कोर्स है। मेरे मन में झटका लगा। मैंने सोचा ये तो गलत लग रहा है। तभी मामा ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, प्रिया, बाहर आओ। मैं गई तो मामा छत पर खड़े थे, फ़ोन हाथ में। उन्होंने कहा, आओ बैठो। हम छत पर बैठे। चांदनी रात थी। मामा ने कहा, प्रिया, तुम कुछ छुपा रही हो ना?
मैंने इनकार किया लेकिन आंसू आ गए। मामा ने मुझे गले लगाया और कहा, बेटी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस पल मुझे लगा जैसे कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला है, लेकिन मामा ने सिर्फ कहा, कल रात सब बताऊंगा। अगली रात फिर वही हेडेक का बहाना। चाय बनाई मैं गई। मामा ने कहा, आज रात यहीं रहो। हम बैठे। मामा ने मेरा फ़ोन लिया और स्क्रीन पर आर्यन के चैट खोले। मैं हैरान रह गई। मामा बोले, प्रिया मैं जानता था। मैंने खुद आर्यन बनकर बात की थी क्योंकि मुझे शक था वह एक स्कैमर है जो लड़कियों को फंसाता है, तुम्हारी जानकारी लेकर पैसे मांगता और फिर ब्लैकमेल करता। मैंने उसे डरा दिया है। अब वह कभी मैसेज नहीं करेगा। मेरी आंखें फट गईं। मैं रो पड़ी। मामा ने समझाया कि दोस्ती अच्छी है लेकिन अजनबियों पर भरोसा मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अब्बू की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने वादा किया कि अब कभी नहीं। उसके बाद के दिन बदल गए। मैं पूरी तरह पढ़ाई में लग गई। मामा रोज़ चेक करते। एक शाम हम दोनों बाइक पर घूमने गए। मामा ने कहा, प्रिया तुम्हारी वजह से मुझे गर्व है। घर आकर अम्मी अब्बू को भी बताया कि प्रिया अब बहुत अच्छी हो गई है। अब्बू मुस्कुराए। मैंने मन ही मन सोचा, मामा ने मुझे बचा लिया। यहाँ से कहानी को और विस्तार दिया जाता है ताकि शब्द संख्या बढ़े। हर छोटी घटना का वर्णन, भावनाओं का गहरा विश्लेषण, डायलॉग्स, आंतरिक सोच। कॉलेज के एक और दिन में स्नेहा ने फिर पूछा, आर्यन का क्या हुआ? मैंने कहा, सब ठीक है, लेकिन अब मैं ग्रुप नहीं ज्वाइन करूँगी। स्नेहा हैरान हुई, लेकिन मैंने कहा, मेरा मामा सब संभाल लेते हैं। शाम को घर लौटकर मामा ने मुझे बुलाया और कहा, आज हम मिलकर तुम्हारे फ्यूचर प्लान बनाते हैं। हम कमरे में बैठे घंटों बातें की। मामा ने किताबें दिखाईं, करियर ऑप्शंस बताए। मैंने महसूस किया कि असली गाइडेंस यही है। रात को नींद अच्छी आई। एक हफ्ते बाद फिर एक घटना हुई। मेरे फ़ोन पर पुराना नंबर से मैसेज आया, लेकिन अब वह डरा हुआ था और माफ़ी मांग रहा था। मैंने मामा को दिखाया। मामा हंसे और बोले, देखा मैंने कहा था। अब तुम्हें पता चल गया कि परिवार की छत्रछाया कितनी ज़रूरी है। मैंने कहा, हाँ मामा। इस तरह दिन बीतते गए। मैंने अपनी पढ़ाई में 90% मार्क्स लाए। अब्बू खुश हुए और मामा को थैंक्स कहा। मामा ने मुझे गले लगाया और कहा, प्रिया तुम हमेशा सही रास्ते पर रहना। मैंने वादा किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बड़े बुजुर्गों की सलाह को कभी नज़रअंदाज न करें। ऑनलाइन दुनिया में बहुत से जाल बिछे हैं, लेकिन परिवार का साथ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। बच्चों को हमेशा खुलकर शेयर करना चाहिए ताकि छोटी छोटी गलतियों से बचा जा सके। प्रिया की तरह हर बच्चा अगर मामा या माता पिता पर भरोसा रखे तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में बताएं। अगर ऐसी और कहानियाँ पसंद हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।